The contribution of many scholars are important in the development of a historiography. हिस्टोग्राफी के डेवलपमेंट के लिए बहुत से स्कॉलर ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिया. He have written so many historians historiography in that. Let us have look at the contribution of the few notable scholar. अब हम देखेंगे हमारे जो 6 नोटेबल स्कॉलर थे उन्होंने किस तरह से हिस्टोग्राफी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, किस तरह से उन्होंने हिस्टोग्राफी लिखी. Now first name is René Descartes. He is born in 1596 to 1650. मीन्स उनका जन्म 1596 से 1650 तक उनका कारकिर्दी चली. René Descartes was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical document by critical examine them. और उनका मानना था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरह से वेरीफाई होने चाहिए, जिसमें हकीकत हो, किस तरह से एग्जामिन क्रिटिकल वे बारीकियों के साथ एग्जामिन किया जाना चाहिए. अमंग द रूल गिवन बाय हिम इन हिज बुक, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑन द मेथड. उस बुक में उन्होंने कुछ रूल्स बताए. द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ अ रिसर्च, और उसके कुछ साइंटिफिक मेथड पे इम्पैक्ट भी दिखाए गए. देन नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर अ ट्रू टिल ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूड्स. और इस वजह से मीन्स नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ द डाउट आर एक्सेप्ट मीन्स जो भी था नेवर एक्सेप्टेड. उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि साइंटिफिक मेथड हिस्टोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, और उन्होंने बताया. नाउ वी कैन गो फॉर अ नेक्स्ट आवर वोल्टेरियर. He is born in 1694 to live 1778. Voltaire's original name was फ्रांसिको मैरी ऑर्केट. उनका जो नाम था वो फ्रांसिको मैरी ऑर्केट. ही वॉज फ्रेंच, वो फ्रेंच थे, फ्रेंच हिस्टोग्राफर थे, हिस्टोरियन थे. ही ओपन दैट अलोंग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ अँड क्रोनॉलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इव्हेंट्स. क्रोनॉलॉजिकल आपण म्हणतो ना पिढी जात चालत येतं, like chronological of historical events considering social tradition, trade, economy, agriculture. कहते हैं ना पीढ़ी दर जो चला आ रहा है उनमें उन्होंने ट्रेडिशंस, सोशल, ट्रेड्स, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा इन सब के बारे में बताया है. वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन हिस्टोग्राफी. और ये जो सारे पॉइंट्स थे, ये जो मुद्दे थे कि उन्होंने बताया कि सोशल ट्रेडिशंस हो गए, जो सोशल वहाँ के ट्रेडिशंस थे. देन ट्रेड्स थे, जैसे कि बिजनेस हो सकते हैं, इकोनॉमिक में वहाँ की आर्थिक परिस्थिति कैसी थी, एग्रीकल्चर कैसा था, वी वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन हिस्टोग्राफी. मीन्स हिस्टोग्राफी के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण भाग हुए हैं. इट गिव rise to the thought that understanding all aspects of a human life is important for history writing. और तो और वहाँ के लोगों की जनजीवन वो भी हिस्ट्री राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था. Thus it is said that Voltaire was the founder of a modern historiography. और वोल्टेरियर जो थे वो हमारे मॉडर्न हिस्टोग्राफी के फाउंडर थे, कहते हैं ना स्थापना करने वाले. नाउ वी कैन गो फॉर जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल. He is born in 1770 and his death is 1831. Hegel was a German philosopher. Hegel जो थे वो क्या थे, वो जर्मन फिलोसोफर थे. He insists that the historical reality should be presented in a logical manner. और उनका मानना था कि हमें जो भी हिस्टोरिकल थिंग्स प्रेजेंट करनी है वो रियल होनी चाहिए, और वो कैसे प्रेजेंट करनी चाहिए, लॉजिकल वे में प्रेजेंट करनी चाहिए. टू हिम द टाइमलाइन ऑफ अ हिस्टोरिकल इवेंट्स वाज इंडिकेट ऑफ अ प्रोग्रेस. और वो किस तरह से इंडिकेट होना चाहिए, वो प्रोग्रेस के लिए मीन्स बढ़ोतरी के लिए इंडिकेट होनी चाहिए. ही ऑल्सो थॉट दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ अ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर टाइम एज न्यू. और उनका मानना था कि हिस्ट्री चेंज होती रहती है बाउंड टू टाइम के साथ. न्यू न्यू एविडेंस वुड कम new evidence would come come forth with हेगल्स फिलोसफी. और हेगल्स के फिलोसफी में वो चौथे स्थान पे थी. मैनी स्कॉलर वेर कन्विंस्ड दैट हिस्टोरिकल मेथड वेर नॉट ऑफ लेजर क्वालिटी थ्रू द
डिफर्ड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड। और उनका मानना था कि ये डिफर्ड नहीं करती है साइंटिफिक मेथड को। उनका मानना था, हेगल जो फिलोसोफर थे वो चौथे फिलोसोफर थे, और उन्होंने कन्विंस किया था कि हिस्टोरिकल मेथड वाज नॉट अ लेजर, लेजर की तरह नहीं होती है। देन द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर एंड आर्टिकल इज पब्लिश्ड इन हिज बुक। और उन्होंने जो भी कलेक्शन किया था, उनका लेक्चर था, वो जो आर्टिकल्स थे, उन्होंने उनकी बुक में पब्लिश किया था, बुक एंटाइटल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अ फिलोसॉफिकल साइंस। और उनके बुक का टाइटल था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अ फिलोसॉफिकल साइंस। हिज बुक रीजन इन अ हिस्ट्री इज वेल नोन, और उनके बुक को रीजन इन अ हिस्ट्री इज वेल नोन भी था। नाउ वी कैन गो टू दिस पैसेज, इट इज गुड टू नो दिस। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू हेगल, grasping the meaning of any events happen in a terms of a टू डायरेक्शन ऑपोजिट्स। और उनका मानना था, हेगल का जो कहना था कि ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट, किसी चीज़ के इवेंट की ग्रास्पिंग हम कहते हैं ना, किसी की बुद्धि क्षमता, ग्रास्पिंग पावर कैसी होती है, उसी तरह उनका भी कहना था वो दो डायरेक्शन मीन्स टू डायरेक्शन ऑपोजिट्स रहते थे, एक साथ नहीं, अलग अलग दिशाओं में बताया जाता था। ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द दैट इवेंट। और इंसान का नेचर कैसा है, उनका माइंड कैसा है कि वो उस वक्त उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ट्रू फॉल्स गुड बैड। अब जैसे मैं कह सकती हूँ कि एक एग्जाम्पल लीजिए, एक बच्चा पॉजिटिविटी में होता है और एक बच्चा नेगेटिविटी में होता है। हम कह सकते हैं कि दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं, कभी वो कहता है कि ये सच है तो दूसरा बोलता है नहीं ये झूठ है। सो इस तरह से गुड और बैड थिंग्स के बारे में उनका कहना था, एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर of a things, one needs to know both true and false। और हम एक ही बार में दोनों चीज़ों को, नेचर ऑफ थिंग्स, नो वन नीड टू नो बोथ ट्रू और फॉल्स, दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, सच भी और झूठ भी। Similarly, good and bad, this method of analyzing, which is based on consider based on opposite, इज नोन एज अ डायलेक्ट्स। और इस मेथड को क्या बोला जाता है, डायलेक्ट्स मेथड बोला जाता है, क्योंकि जिसमें दोनों बाजुओं को देखा जाता है। हम कहते हैं ना सिक्के की दो दो बाजू होती है, तो दो पहलू होते हैं, उन दोनों पहलुओं को हमें जानना होता है, तब हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इन दिस मेथड अ थ्योरी इज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग विच इज कॉल्ड थीसिस। और इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, थीसिस बोला जाता है, राइट। देन अनदर theory is proposed which is contrary to the thesis. It is called एंटीथीसिस। और उसी को दूसरी तरह से मीन्स कॉन्ट्रेरी, दो टप्पों में कहा जा सकता है ना, उसे एंटीथीसिस भी कहा जाता है। आफ्टर ए थ्रू लॉजिकल डिस्कशन ऑफ द बोथ, अ न्यू थीसिस इज proposed which includes the gist of both this thesis and the antithesis. This process of arriving at the new thesis is called a synthesis। हम कहते हैं ना सारी चीज़ों का, जैसे कि हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो उस तरह से थीसिस और एंटीथीसिस को मिला के उन्होंने जो न्यू अराइविंग किया उसे सिंथेसिस कहा जाता है। नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट स्कॉलर, दैट इज लियोपोल्ड वैन रैंक। ही born in a 1795 and his death is 1886। हिस्टोग्राफी ऑफ द 19th सेंचुरी, और ये हमारे 19th सेंचुरी के हिस्टोग्राफर थे। वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ लियोपोल्ड वॉन रैंक ऑफ अ ब्रिलियंट यूनिवर्सिटी। और ये ब्रिलियंट यूनिवर्सिटी के जो थे, इनके थॉट्स थे जो इन्फ्लुएंस थे, कहते हैं ना। ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ अ हिस्टोरिकल रिसर्च। और उनका मानना था कि क्रिटिकल रिसर्च होना चाहिए, मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, बारीकियों के साथ। ही पुट एम्फोसिस ऑन द utmost importance of information gathered through the original document। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंस है, एम्फोसिस किए जाते थे, वो जो थे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच होने चाहिए। देन डॉक्यूमेंट, ही ऑल्सो stated that all types of document associate with a historical event need to be examined with ग्रेट केयर। और उनका मानना था कि जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उन्हें अच्छी तरह से एकदम इम्पॉर्टेंटली मीन्स नीड है कि उन्हें एग्जामिन करना चाहिए, केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए। ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव
He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. और ये उनका मानना था कि अगर हम हिस्टोरिकल जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, एसोसिएट्स है, उनको अगर हम बारीकियों के साथ पढ़े, उनको ये करें, तो हम उस सच्चाई तक पहुंच सकते हैं. ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री. और उनका मानना था, ही क्रिटिसाइज की कहते थे कि इमेजिनेटिव हिस्ट्री हो ही नहीं सकती. अगर हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे नहीं, हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता ही नहीं, तो हम इमेजिन कैसे कर सकते हैं? उस पास्ट तक तो हम जा नहीं सकते ना, हम उसको रिक्रिएट भी नहीं कर सकते हैं. देन collection of his articles in published is published in 2 books. और उनके आर्टिकल्स 2 बुक्स में पब्लिश हुए. एंटाइटल, उनकी बुक का नाम था द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. उन्होंने 2 बुक्स लिखी जो बुक्स के नाम थे द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री. मीन्स थियोरी, जो हिस्ट्री की थियोरी होती है, हम कहते हैं ना प्राचीन, उसके साथ प्रैक्टिस के साथ उसको हिस्ट्री ये कर सकते हैं. या फिर सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो हिस्ट्री का वर्ल्ड सीक्रेट है वो उन्होंने बताया. नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट स्कॉलर, दैट इज अ कार्ल मार्क्स. ही बॉर्न इन 1880 एंड 1883. इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century, और 19th century के हाफ में a new school of thought arose keeping in a view, और एक नया व्यू जन्मा. द न्यू थीसिस फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स ने उसे फॉर्मुलेटेड किया, मीन्स उन्होंने लिखा, कहते हैं ना उन्होंने तैयार किया. देन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट साइड. हिस्ट्री की एब्स्ट्रैक्ट साइड नहीं होती है. इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल, और वो जो भी है वो लिविंग पीपल से रिलेट करती है. ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ अ पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ अ प्रिविलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स. और तो और ये जो उन्होंने कहा, ह्यूमन रिलेशन के साथ ये पूरी तरह से एक दूसरे के साथ निगड़ित होती है, जुड़ी हुई होती है. ह्यूमन नीड्स क्या होती है, उनका नेचर कैसा होता है, ये पूरी हिस्ट्री उनसे रिलेट होती है. The accessibility of these means to different सतर्स of the society may not be equal, और वो एक दूसरे के साथ इक्वल भी नहीं होती. This inequality causes a division of the society into classes leading to the class struggles. और इसी वजह से इन्हें अलग अलग इसमें डिवाइड किया गया, सोसाइटीज में डिवाइड किया गया. Then according to मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स. और उनका मानना था, मार्क्स का मानना था कि ह्यूमन हिस्ट्री किस चीज़ के बारे में बताई गई है? स्ट्रगल के बारे में, उनके क्लास के स्ट्रगल के. एज द क्लास दैट ओन्स द मीन ऑफ अ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लास. और उन्हें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया गया, हम कहते हैं ना उनकी आर्थिक परिस्थिति की तरह से उनको क्लासेस में डिवाइड किया गया. दास कैपिटल treatise written by him is most referred book all over the world. और उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक थी रिटर्न जो उन्होंने लिखी थी, उसका नाम था दास कैपिटल. और ट्राइसिस मीन्स उनकी घटित घटनाओं पे लिखी गई थी, जो क्लासेस को डिवाइड किया गया था. मीन्स हम कहते हैं ना अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरह से क्लासिफिकेशन ह्यूमन की आर्थिक परिस्थितियों को देख के किया गया था. नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ एनल स्कूल. और ये एनल स्कूल क्या होती है? लुक एट दिस. एट द onset of the 20th century, a new school of a historiography arose in France. और फ्रांस में एक नई स्कूल की स्थापना हुई जिसका नाम था एनल स्कूल, which is known as a annal school. Annal school gave a new direction to history writing. और ये annal school ने हिस्ट्री को किस तरह से लिखना चाहिए एक नया डायरेक्शन प्रेजेंट किया. It was recognized now that history is not only about the political events, kings, great leader, and accordingly politics, diplomacy, and war, but also about the climate. और उनका मानना था कि हिस्ट्री सिर्फ
लिखित स्वरूप में किसी पॉलिटिकल इवेंट से जुड़ी नहीं होती, किसी राजा से जुड़ी नहीं होती, किसी किसी ग्रेट लीडर से जुड़ी हुई होती है। एंड अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट ऑल्सो। या किसी युद्ध से लिमिटेड नहीं होती है, ये क्लाइमेट से भी लिमिटेड होती है, लोकल पीपल से भी लिमिटेड रिलेटेड होती है, एग्रीकल्चर से होती है, ट्रेड से होती है, टेक्नोलॉजी से होती है, मीन्स ऑफ अ कम्युनिकेशन, हम लोगों के कम्युनिकेशन का जरिया क्या है, उनसे भी ये। एंड सोशल डिविजन्स, किस तरह से डिवाइड किया गया लोगों को डिविजन्स में, एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी, और उनकी साइकोलॉजी किस तरह की है, एक्सेट्रा। In the historical times, the annal school was started by a French historian, और ये स्कूल स्टार्ट किए है फ्रेंच हिस्टोरियन ने। ओके, नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। अब फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में हम अगर वर्ड पढ़ते हैं फेमिनिस्ट, तो हमें यहाँ किसके बारे में पता चलता है, वुमेन्स के बारे में पता चलता है, राइट। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द रीस्ट्रक्चर्स ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द परस्पेक्टिव्स ऑफ वुमेन। देखिए, अभी मैंने आपको बताया फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स क्या होता है, तो ये डेफिनेशन हो गया एक हमारा फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का, राइट। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द रीस्ट्रक्चर ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द परस्पेक्टिव्स ऑफ वुमेन्स, और वुमेन्स की मीन्स वुमेन्स के बारे में, ये वुमेन्स ने रीस्ट्रक्चर की हुई हिस्ट्री है। The writings of Simon's do behavior helped in establish the fundamental of feminisms, और वुमेन्स के डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ बताया गया। She was the feminist historiographer emphasized not only on the inclusion of the woman in history, but also on the rethinking of the male dominant perspectives of human परस्पेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्री। और देखिए यहाँ पे बताया गया कि सिर्फ जेंट्स ही हिस्टोग्राफर नहीं, तो वुमेन मीन्स फेमिनिस्ट वुमेन्स भी ऐसी थी जो हिस्ट्री को लिख सकती थी, हिस्ट्री के बारे में अधिक जानकारी हमें दे सकती। इन इट्स ड्रोव हिस्टोरिकल रिसर्च टू focus in a depth on various aspects of a woman's life, such as their employment, the role in a tradition, union, institutions, working for their key causes, their family life, etc. और तो और उन्होंने इस हिस्टोरिकल रिसर्च में फोकस किया, डेप्थ फोकस बताया कि वुमेन्स की लाइफ भी कैसी होती थी, किस तरह के कॉजेस, किस तरह से प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते थे, उन्हें एम्प्लॉयमेंट्स नहीं मिलते थे, इवन ट्रेडिशंस, यूनियन, इंस्ट्रक्शंस, वर्किंग में उन्हें नहीं दिया जाता था, उन्हें सिर्फ घर तक ही सीमित रखा जाता था। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990s, 1990 के बाद वुमेन्स वेयर पोर्ट्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास, और 1990 के बाद वुमेन्स को भी उनका एक सेपरेट क्लास प्रेजेंट किया गया। नाउ वी कैन गो फॉर आवर लास्ट कॉलर, दैट इज अ मिचेल फोकल्ट। 1926 to 1984, he's born 1926 and his death is 1984, द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी, और ये हमारे 20th सेंचुरी के फ्रेंच हिस्टोरियन थे। मिचेल फोकेल ब्रॉट फोर्थ अ न्यू कंसेप्ट इन हिस्टोग्राफी, और उन्होंने चौथी नई कंसेप्ट हिस्टोग्राफी में स्थापित की। ही इन हिज बुक आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, उन्होंने उनकी किताब में आर्कोलॉजी अगर हमने देखा होगा तो आर्कोलॉजी में उत्खनन किए गए अवशेषों के बारे में बताया गया, नॉलेज, argue that the prevailing practice of arranging historical events in a chronological order is not right, और उन्होंने बताया कि ये chronological order से सही नहीं है। He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, और उन्होंने बताया archaeological ultimate truth तक पहुंच नहीं पाई है, but attempt to explain वेरियस प्रेजेंटेशंस इन द पास्ट, और उन्होंने पास्ट के बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया है। Foucault felt that explaining the transistence in history is more important, और उन्होंने बहुत बारीकियों के साथ एक्सप्लेन किया है। He called his method the archaeology of knowledge, और उनके मेथड है archaeology of knowledge. Foucault subjected the so far unacknowledged areas by historians such psychological disorders, science of a medicine, prisons, administration, etc. टू हिस्टोरिकल एनालिसिस, और उन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजिकल
डिसऑर्डर्स हैं, साइंस ऑफ मेडिसिन्स है, प्रिजन्स है, जेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्सेट्रा टू द हिस्टोरिकल एनालिसिस. Thus, the scope of historiography kept continuously expanding, right, of histories of various subjects like literature, architecture, sculptures, drawings and painting, music, dance, drama, films and television etc. come into the practice. और वो जो हम कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी के जो ये हिस्टोरियन थे, इन्होंने बताया कि और किस तरह से हिस्ट्री का डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरह से हम इसमें हमारे आर्किटेक्चर्स को, लिटरेचर्स को, स्कल्पचर्स को, ड्राइंग्स को इंक्लूड कर सकते हैं. नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज question answer exercise. Now we can discuss our exercise also here. Look at the question answers. Question number 1a, choose the correct option from the given options and complete the sentence. आपको जो भी options दिए हैं उसके बाद आपको वो sentence दोबारा rewrite करना पड़ेगा. It may be, first one, it may be said that Dash was the founder of modern historiography. अब यहाँ पे हमें 4 option दिए गए, वोल्टेयर, रेनी डेस्कार्ट, लियोपोल्ड, रैंक, देन कार्ल मार्क्स. तो हमारा सही आंसर है कार्ल मार्क्स. इट मे बी सेड दैट कार्ल मार्क्स वाज द फाउंडर ऑफ अ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. अगर हमने हमारा फर्स्ट कार्ल मार्क्स का पढ़ा होगा तो हमें पता चलता है कि ही इज़ द मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडर था. देन सेकेंड वन, डैश रोट वाज द बुक एंटाइटल आर्कोलॉजी ऑफ अ नॉलेज. अब आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज अगर हम देखें तो वोल्टियर आते हैं हमें ध्यान में. वोल्टियर ने आर्कोलॉजी ऑफ बुक लिखी हुई है. कार्ल मार्क्स, मिचेल फॉकेल्ट, Lucien Fabric and Voltaire. So Voltaire wrote the book entitled Archaeology of Knowledge. Then we can go for our question B, 1B. Identify the wrong pair in the following correct. It is rewrite. Okay. So first one is a George William Friedrich Hegel, Reason of a History. Leopold von Ranke, The Theory and the Practice of History. Herodotus, The Historian. कार्ल मार्क्स, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, कार्ल मार्क्स का दिया था उन्होंने हमें डिस्कवरी ऑन द मेथड. नहीं, तो कार्ल मार्क्स अगर हम देखें तो उन्होंने दास कैपिटल लिखी है, राइट. सो योर आंसर इज अ दास कैपिटल. नाउ वी कैन गो फॉर अ सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट. नाउ फर्स्ट वन इज अ डायलैक्ट. अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए डायलैक्ट मैं आपको बताती हूँ. लुक एट दिस पेज नंबर, लुक एट स्लाइड नंबर 5. It's slide number 4.1. Okay. So look at this answer. In the order to understand the truth of a nature of a thing, one need to know both true and false, similar good and bad. This method of analysis, which is based on a opposites, is known as a dialect. अगर ये देखा हो तो आपको पता चलेगा कि ये आपका आंसर है डायलैक्ट का. Now we can go for a second one, that is a एनल स्कूल. अब आपको अगर एनल स्कूल देखनी है तो लुक एट दिस स्लाइड. एनल स्कूल, एट द onset of the 20th century, a new school of a historiography arose in France, which is known as a Annal School. Annal School gave a new direction to history writing. It was recognized now that history is not only about the political events, kings, great leader, and accordingly politics, diplomacy and war, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of a communication, social divisions and their collective psychology. अगर मैं कहूँ एनएल स्कूल ने हमें नया तरीका सिखाया हिस्टोग्राफी का. क्या होता है कि इसमें सिर्फ हम रजवाड़ों या फिर पॉलिटिकल लीडर्स या उनके बारे में नहीं, तो हम एग्रीकल्चर किस तरह से होना चाहिए, कम्युनिकेशन मीन्स कैसे होने चाहिए, लोगों में टेक्नोलॉजी का प्रभाव किस तरह से होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमें एनएल स्कूल्स के बारे में, एनएल स्कूल से सीखने को मिला है. और ये द एनएल स्कूल वो स्टार्टेड इन अ फ्रेंच हिस्टोरियन, और ये एनएल स्कूल स्टार्ट किया फ्रेंच हिस्टोरियन. नाउ वी कैन गो फॉर अ क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ इट्स रीजन. आपको जो भी एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है. नाउ फर्स्ट वन, हिस्टोरिकल रिसर्च वॉज to focus in the depth on a various aspects of a woman's life. पेज नंबर 5 पे आपको इसका आंसर मिलेगा.
लुक एट दिस फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था. फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द रिस्ट्रक्चर ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द परस्पेक्टिव्स ऑफ वुमेन. और जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी थी उन्होंने हिस्ट्री को किस तरह से रिस्ट्रक्चर करना चाहिए उसके बारे में बताया. उन्होंने उनके थॉट्स भी डाले और तो और उन्होंने उसमें डेवलपमेंट्स भी बताए कि किससे इट ड्राइव्स हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस ऑन द डेप्थ ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वुमेन्स लाइफ. और उन्होंने वुमेन्स लाइफ किस तरह से थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, उनको रोल ऑफ ट्रेडिशन में कोई भाग नहीं लेने दिया था, इंस्टीट्यूशन वर्किंग नहीं था, उनको सिर्फ फैमिली लाइफ तक ही सीमित रखा जाता था. तो उन्होंने उसके चेंजेस भी बताए. नाउ गो फॉर अ second one. Foucault called his method the archaeology of knowledge. पेज 5th, पेज नंबर 5 पे आप देखोगे फोकल्ट के बारे में. अब यहाँ पे दिया, he drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempt to explain various tradition in the past. Foucault felt that explaining the transitions in history is more important. He called his method the archaeological. देखिए उन्होंने बताया कि किस तरह से हम इसे अल्टीमेटली मीन्स अल्टीमेटली हिस्ट्री की ट्रुथ को जानना है हमें, सिर्फ मेथड से थ्रू नहीं होता है, तो वेरियस एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए उसमें, वेरियस ट्रांजिशंस भी होने चाहिए. उन्होंने बताया पास्ट के बारे में. नाउ वी कैन गो फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 4. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड्स. आपको आंसर्स बताने. नाउ हिस्टोग्राफी क्या थी, व्हाट इज हिस्टोग्राफी. मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेनेशन में बताया था कि हिस्टोग्राफी क्या होती है. द राइटिंग ऑफ आर्टिकल्स critical historical narrative is known as a historiography. A scholar who writes such a narrative is a historian. The historian cannot include every past events in his narrative. That inclusions and interpretations of historical events by the historians often depends on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined that the conceptual framework. ये आपको डेफिनेशन मैंने बताई. देन इसमें हम अगर देखें तो उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री और एग्जाम्पल अगर हम ले तो मॉडर्न हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्ट्री के बारे में भी हम इसमें बता सकते हैं. नाउ वी कैन गो फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड रेनी डेस्कार्ट इंस्टेड अपॉन. पेज नंबर 3 पे हम इसका आंसर देखेंगे रेनी डेस्कार्ट के बारे में. अब देखिए रेनी डेस्कार्ट कहाँ है. ये रेनी डेस्कार्ट, yes, look at this. Rene Descartes insisted on verifying the reliability of the historical document by critical examining them. Among the rules given by him in his book Discover on the Method, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of a research. Never research. ये हमारा आंसर है, right? Now we can go for our next page question. That is, why is Voltaire said to be the founder of modern historiography. अगर हम देखें तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर किस तरह से उन्हें बताया गया है, वोल्टेयर को. सो लुक एट दिस. वोल्टेयर opines that along with the objective truth objective truth and chronological of historical events, consider social tradition, traits, etc., was equally important in a historiography. It gives rise to the thought that understand all aspects of a human life is important for a history writing. Thus, it is said that Voltaire was the founder of a modern historiography. अब हमने देखा मॉडर्न हिस्टोग्राफी के फाउंडर के बारे में. नाउ लुक एट द कंसेप्ट चार्ट. कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट. आप देख सकते हो नोटेबल स्कॉलर इन यूरोप. अब मैंने दिखा है रेनी डेस्कार्ट, वोल्टेयर, Leopold von Rank, Karl Marx. Now we can go for a question number 6. Answer the following in details. Explain Karl Marx theory. अब हमें कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बारे में जानना है. तो मैंने आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या थी, कैसी थी, राइट. सो पेज नंबर 4 पे आप कार्ल मार्क्स की थ्योरी देख सकते हो कि कार्ल मार्क्स ने किस तरह से किया. इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century, a new
thesis formulated by Karl Marx. According to Karl Marx, history was not about abstract ideas, it was about the living people. उन्होंने बताया कि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, तो ये लिविंग पीपल के बारे में भी है और उनकी जानकारी भी हमें लेनी है, राइट. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, यहाँ से लेके तो नेचर of a prevalent means of a protection to the meet those needs, the accessibility of these means to differ status of the society may not be equal to the unequal causes, right. So आपका आंसर पूरा पैराग्राफ है, आप इसे लिखते वक्त पॉइंट वाइज लिख सकते हो. बैक बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड. नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट वन. What are the four characteristics of a modern historiography? अब अगर मॉडर्न हिस्टोग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है तो हमने देखा है मॉडर्न हिस्टोग्राफी. फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. Four main characteristics of a modern historiography. First one, its method is based on a scientific principles. It begins with the formation of a relevant questions. These questions are anthropocentric. It means that these questions are about the deed of the member of ancient human beings. और ये ancient human beings से चली आ रही है, society of a particular period. History does not suggest any interrelation between the driven and human deeds. Means गुजरे हुए काल से और आज से इनको ये नहीं जोड़ा जाता है. देन आंसर द क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस. और जो भी क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाते हैं वो एक पुख्ता सबूतों के दौर पे दिए जाते हैं. हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ अ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ अ पास्ट ह्यूमन डीड. और हिस्ट्री हमारे मैनकाइंड के बारे में, प्रेजेंट पास्ट के बारे में भी बताती है, डीड के बारे में उनके. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी. Now look at this feminist historiography. अभी हमने डिस्कस किया था. Feminist historiography means the restructure of a history from the perspectives of a woman, the writing of someone due behavior helped in establishing the fundamental of a feminist. और तो और उन्होंने किस तरह से वुमेन्स की लाइफ के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया. एंड ड्रॉ हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन द डेप्थ ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ वुमेन्स लाइफ सच एज द एम्प्लॉयमेंट, देयर रूल्स एंड ट्रेडिशंस, यूनियन, देन इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर देयर कॉजेज, देयर फैमिली लाइफ. उनकी पूरी जिंदगी के बारे में इसमें बताया गया है. नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन लेओपोल्ड वॉन राकिन perspectives of a history. पेज नंबर 4 पे हमें इसका आंसर मिलता है. लुक एट द आंसर. लेओपोल्ड, इसका आंसर ये पूरा के पूरा पैराग्राफ है. हिस्टोग्राफी ऑफ द 19th सेंचुरी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट ऑफ लेओपोल्ड वन रैंक ऑफ अ बर्लिन यूनिवर्सिटी. ये बर्लिन यूनिवर्सिटी से थे, उनके थॉट्स कैसे थे. ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ अ हिस्टोरिकल रिसर्च. उनका कहना था कि क्रिटिकल रिसर्च मेथड होने चाहिए. He puts emphasis on the ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. उनका कहना था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. और उनके एंटाइटल बुक्स थी द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ अ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ अ वर्ल्ड हिस्ट्री. सो वी विल डिस्कस अवर क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो प्रोजेक्ट. लुक एट दिस. History of a pen, history of a printing technology, history of a computer. You have to write a history of all these things in your activity notebook and show me on my WhatsApp number. Thank you. Stay home. Thank you. Next session we will start our new chapter, that is the Indian tradition. Thank you very much. Later we will see in our next session.